नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आजकल जो दिल्ली के अंदर है, ट्रैफिक पुलिस जो है दिल्ली की जो टैक्सियां हैं उनका चालान काट रही हैं, ये कहकर कि जो दिल्ली की जो टैक्सियां हैं वो ऐसी ऐप बेस्ड कंपनियों में काम कर रही हैं, ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियों में काम कर रही हैं जिनके पास उन्होंने सरकारी लाइसेंस नहीं लिया है। उसी मुद्दे को लेकर आज हम आप जनसेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पर आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी चालक मौजूद हैं और आज हम इनसे ही बात करेंगे, इनसे ही पूछेंगे कि भैया ऐसी कंपनियों में आप क्यों काम कर रहे हो जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो वो इलीगल है, गैरकानूनी है, वो फिर GST भी नहीं देती होगी, GST भी नहीं लेती होगी। सरकार को प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कोई भी कंपनी चलती है, अगर वो टैक्स दे रही है तो ठीक है, GST दे रही है तो ठीक है, अगर वो टैक्स नहीं दे रही है, GST नहीं दे रही है तो इसका मतलब वो इलीगल है, गैरकानूनी है और सरकार के अकॉर्डिंग उसको बंद कर देना चाहिए। आज हम इसी सिलसिले में बात करने आए हैं। हमारे साथ जयलाल मौर्य जी हैं दिल्ली से और महेश कुमार जी हैं दिल्ली से ही। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर। सर, ये जो आजकल जो दिल्ली जो ट्रैफिक पुलिस है, ये आजकल चालान काट रही है कि आप जो ऐप बेस्ड कंपनियों में काम कर रहे हैं और वो इलीगल हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो चालान काट रही हैं। तो क्या कहना है आपका? आप GST वगैरह देते हैं? सर देखिए, सारी चीज़ें देते हैं और आपके सारी सवालों के जवाब भी हैं, लेकिन ये मुद्दा कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ये मुश्किल से 5-7 दिन का है। जी जी। क्योंकि ये 12 से 13 साल हो गए इन कंपनियों को चलते। जी जी। और एक टाइम बंधा होता है इनका जी। रिश्वत का। और जब वो रिश्वत पहुंच जाती है तो रेगुलर चलती रहती हैं, लेकिन वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अमाउंट जब बढ़ाया जाता है उसका कमीशन का या चंदे का और बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वो थोड़ा सा इंतज़ाम करने में कंपनियों को समय लग जाता है। तो जब समय लगता है तो उस समय ये लोग थोड़ा सा इस तरह की प्रतिक्रिया देने लगते हैं और ड्राइवरों का चालान काटने शुरू कर दिया और ये सब चीज़ें। अच्छा अच्छा। यानी कि इनका आपका कहना है कि वहाँ पर रिश्वत जानी बंद हो चुकी है, इसलिए ये इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ड्राइवरों को परेशान कर रहे हैं, ड्राइवरों की गाड़ी भी बॉन्ड कर रहे हैं, ड्राइवरों के चालान भी काट रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं फिर? सर देखिए, लाइसेंस का और ऐसा तो कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि जो कंपनी 12-13 साल से काम कर रही थी और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े मंत्री और इन सब लोगों ने मिलके उनके छोटे छोटे रिक्शे तक का उनका प्रोडक्ट का प्रचार किया हो, तो वो इनलीगल कैसे हो सकती हैं? और हाँ, हो सकता है पेपरों में इनलीगल हों, लेकिन नेता मंत्री और सरकार की नज़रों में हमेशा लीगल रही हैं, लीगल रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ वही लीगल हैं जो भरपूर चंदा दे सकें, देश को भरपूर तरीके से लूट सकें, लूटने में सक्षम हों और छोटे से ले करके हर डिपार्टमेंट का पेट भर सकें। अच्छा। तो वो कंपनियां यहाँ पे लीगल हैं, चाहे उनके पास लाइसेंस है नहीं है, उसे क्या लेना देना। आज मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मिनट के अंदर मेरा चालान कट जाता है। अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो 13 साल से कंपनियाँ कैसे चल रही हैं? 400 करोड़ रुपए का रोज बिजनेस करती है। ये सिर्फ 400 करोड़ रुपए इनको कमीशन आता है। अच्छा अच्छा। एक कंपनी को 400 करोड़ रुपए एक दिन का कमीशन आता है, जिसके अंदर 5% की GST सम्मिलित होती है जो भारत सरकार को जाती है। अगर ये कंपनी अवैध या इनलीगल होती तो सरकार खुद बता दे कि जो 5% की GST जो साल में अरबों रुपए की बनती है वो फिर किस खाते में आपने लिया है। कहीं ना कहीं सरकारों की भी ये कमी है कि अगर कंपनी इलीगल है, गैरकानूनी है, वो टैक्स नहीं दे रही या उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो हमारे माननीय PM साहब, जैसे अभी हमारे जयलाल मौर्य जी ने कहा कि उन्होंने उनका जो बैटरी रिक्शा है, हाँ, उसका प्रचार भी किया है, दुनिया जानती है। और सीधी सी बात ये है, कंपनी जब ये हमारी गाड़ियाँ चल रही थी 2014-13 में 12 में, तब ये इनका रेट जो है 13-14 रुपये किलोमीटर मिल रहा था और 35 से 36 रुपये पर किलोमीटर का फ्यूल खर्चा आता था और किलो का, और टैक्स वगैरह सब चीज़ कम था। आज सारी चीज़ें 3 गुना बढ़ गई हैं और जो आज रेट हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 7 रुपये 8 रुपये पर किलोमीटर। सरकार का टैक्स पूरा जा रहा है, विदेशों में देश को लूट करके पैसा पूरा जा रहा है। जो इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है देश को बर्बाद करवाने का,
वो काम पूरा हो रहा है। अब क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट इसमें कर रही हैं। जिसे आप इनलीगल कह रहे हैं वो इनलीगल एक दिखावा रह गया है, फिलहाल इनलीगल का कोई मामला नहीं है। जैसे एक बड़ी कंपनी आती, पहले भी आई थी ना विदेशी कंपनी जिसने देश पर राज किया था, तो इस तरह कंपनी का जैसे हमारा है, किसी की गाड़ी का 1 साल का परमिट है, इनकी लाइफ 1 साल है, मेरी गाड़ी का 15 दिन है, 6 महीना है, ऐसे कंपनी का प्लान है। और कंपनी का प्लान 20 साल, 30 साल, 50 साल का होता है। आज देख लें, अगर किसी भी टैक्सी वाले को बुलाया जाए तो 2 दिन के लिए वो खड़ा नहीं होता, इसलिए क्योंकि आज उसकी हालात को कर दी गई है कि अगर वो दिन भर काम करके शाम को अगर आटा नहीं ले जा पाया तो उसके घर में रोटी नहीं चलेगी। तो इतना कमज़ोर कर दिया। ऊपर से अब ये चालान काटेंगे तो ये चालान वो ड्राइवर भर नहीं पाएगा, घर में दाल रोटी उनकी कमी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लोग इस कगार पे आएंगे कि शायद आत्महत्या भी करें। तो जब इस मुहिम पे पहुंचेंगे लोग, इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो लोग कहेंगे कि अपनी अपनी गाड़ी बेचो। और गाड़ियां बिकवाना ही आज के इस नीतियों का जो हिस्सा है, वो गाड़ियां बिकवाना है। जब ये गाड़ियां बिकेंगी तब ये अपनी गाड़ी लॉन्च करेंगे बड़ी बड़ी कंपनियां, और हम ही लोग जो मतलब अंदर दिशा में हम लोग कोई देख नहीं रहा, हम कह नहीं रहे हैं कि गुलामी कर रहे हैं, वैसे तो गुलामी कर ही रहे हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से सार्वजनिक हम तब गुलामी करेंगे। तो उस गुलामी की कगार पे लाने के लिए ये सारी प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं। साथ में आप देखें, अभी 2-3 दिन से एक न्यूज सार्वजनिक हो रही है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका ये प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं की सारी आइडियां फेक हैं। अच्छा, हाँ, वो भी ड्राइवर सारे इसमें फेक हैं। जो जेन्युइन ड्राइवर भी हैं उनकी आईडी बंद करके उनकी फेक आईडी बनाई जा रही है। अच्छा। इस बहाने से ताकि इन्हीं फेक जीएसटी या टीडीएस को लेकर नहीं, वो मुद्दा अभी बहुत बड़ा है। इसमें कई हजार अरब रुपए का घोटाला है। अच्छा। लेकिन जो अभी देश की जो अभी इन ऐप बेस्ड कंपनियों का हजारों करोड़ का जो घोटाला है उसका खुलासा होगा। लेकिन अभी क्या है, ये आइडिया क्यों बदली गई हैं और क्यों बदली जा रही हैं? जब मेरे पास सब कुछ जेन्युइन है तो कंपनी बंद करके उसको और डुप्लीकेट मुझे नाम और आधार और मुझे नकली पहचान क्यों दे रही है? क्योंकि मेरे साथ साथ जब मुझे एक नकली पहचान मिल जाए तो जेल से भागे हुए कैदी को भी ये नकली पहचान देके अपने यहाँ सम्मिलित कर लें। अच्छा। कोई यूपी बिहार में रेप करके भगा हुआ है, वो मुफ्त का इनको गुलाम मिल जाएगा। कोई बाहर के देश से आ गया है, उसको छुपने की जगह नहीं है, 7 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, लेकिन छिपने की जगह इन ऐप बेस्ड कंपनियों में भरपूर है। एक गाड़ी खरीद लो या ये कंपनी खुद दे देती हैं छुपने के लिए। आप सारा दिन काम करो, आज़ादी से कमाओ खाओ जैसे आम जनता कमाती खाती है, और जब आपका दिल करे तब आपकी आईडी तो नकली है और उस आईडी की कीमत 1500 रुपये में बना के देते हैं। तो किसी के भी गर्दन उड़ा दो। ऐप बेस्ड कंपनियों में जो टैक्सी ले रहे हैं, हम सभी देश की जनता को बता दें कि आप टैक्सी ले रहे हैं, चाहे कोई भी ऐप के साथ ले रहे हैं, हम सभी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप टैक्सी लेते हैं, ऐप के थ्रू लेते हैं, बुक करके लेते हैं, सबसे पहले आप उस बंदे का लाइसेंस निकलवाइए। भैया अपना लाइसेंस दिखा दे, और लाइसेंस की फ़ोटो और अपने ऐप के अंदर जो फ़ोटो आ रही है वो सिर्फ 2 फ़ोटो मिला लें। अगर वो दोनों फ़ोटो एक है तभी उस टैक्सी वाले के साथ जाएं, अन्यथा वो टैक्सी वाला फ्रॉड है, उसके साथ ना जाएं। आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कैसे फ्रॉड है जी? बंदा वही है जी, नाम चेंज है। कंपनी ने क्यों किया? क्योंकि आपके साथ कस्टमर अगर कुछ कर देता है जी, तो कल हो करके आप कंपनी में ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ हुआ है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से बचा लिया। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, किस इस तरीके से बचा लिया कि अगर जो ड्राइवर है और कस्टमर है, राइडर है, उनके अंदर कुछ आपस में झगड़ा हो जाता है, कोई मर जाता है, तो वो लोग केस भी करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो जो फोटो अलग है, आईडी अलग है। वो तो है ही है जी। लेकिन जो ये वारदातें हो रही हैं जी सर,
ये कोई बाहर का चंबल का डाकू नहीं कर रहा है। हमारे जो इन्होंने आइडिया बनाई हैं ड्राइवरों की, ये ड्राइवर ही ड्राइवर को मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो फेक ड्राइवर जो आए हैं, ये आके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, इसका जीपीएस कैसे डिसेबल किया जाएगा, गाड़ी कैसे इनकी कहाँ से कैसे बुकिंग की जाएगी, कैसे ये पकड़ी नहीं जाएगी। तो यही 4 लोग मिलके 6 लोग मिलके जो अवैध तरीके से इनके आईडी बनी हुई है, वही ड्राइवर इकट्ठे होते हैं, फिर एक नई गाड़ी को बुक करते हैं और ले जाके काट करके मार के फेंक देते हैं और अंजाम देते हैं। वहीं पर दूसरी तरह जब कोई सवारी इनको मिल जाती है, लेडीज़ हो महिला हो, तो उनके साथ भी ये दुर्व्यवहार कर लेते हैं। क्योंकि इनके पास है क्या, इनका क्या जा रहा है, 1500 रुपये की आईडी तो है और आईडी बनाने के लिए बैठी हुई है कंपनी। तो हालात ये हैं कि आज सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई प्रताड़ित हो रहा है या परेशान हो रहा है तो वो हमारा पुलिस प्रशासन है। क्योंकि किसी की आईडी जेन्युइन नहीं है और यही नेता मंत्री, देश के जो नेता मंत्री आज अपने आप को बड़े ईमानदार कह रहे हैं, वही ये सारे कारनामे करवा रहे हैं, ये सारे अपराध वही करवा रहे हैं और बाद में ढीकरा फोड़ते हैं हमारी ईमानदार पुलिस के ऊपर कि तुम लोग अपराधियों को पकड़ नहीं पाते। अरे एक अपराधी को तो ये पकड़ने के लिए तुमने आईडी छिपा दी, एक अपराधी के लिए ये पूरा महीना लगे रहते हैं और तुम रात में रातों रात घपाघप करके तुम 150 अपराधी पैदा कर रहे हो ताकि तुम अपने जो यारों से यारी कर रखी है बड़ी बड़ी कंपनियों से, उनके लिए तुम गुलाम पैदा कर सको। तो रोज़ तो अपराध तुम पैदा कर रहे हो, तुम्हें कमीशन मिल रहा है और देश तो बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो ढीकरा फोड़ा जाता है ये वो हमारे यहाँ सुरक्षा प्रशासन पे फोड़ा जाता है, हमारी पुलिस पे फोड़ा जाता है और भी जो इसके न्यायपालिका है उस पर फोड़ा जाता है, जिसको कार्यकर्ता उन पे फोड़ा जाता है। ये जो केवाईसी अगर बात करें तो जब आप किसी टैक्सी में जाते हैं तो ड्राइवर के पास मैसेज आता है कि इस राइडर की केवाईसी करो और इसका जो लाइसेंस वगैरह वो चेक कर लो। तो क्या ड्राइवर का नहीं होता है केवाईसी वगैरह? सर जब ये कंपनी आई थी उस टाइम सबको पता था, बैच मांगते हैं, कमर्शियल लाइसेंस मांगते हैं और कमर्शियल गाड़ियां चलती थी, कमर्शियल लाइसेंस थे। लेकिन हमारे देश के ये बिकाऊ नेता, बिकाऊ मंत्री, बिकाऊ सरकार जो देश बेचने के लिए शपथ लिया है जिसने, इन्होंने सिस्टम बदल दिया कि तुम्हारे पास अगर प्राइवेट लाइसेंस है तो चलाओ। अच्छा, आज प्राइवेट लाइसेंस पे सारी गाड़ियां चल रही हैं। टैक्सी में तो एक कमर्शियल लाइसेंस होता है ना, वही चला पाता है। आप चेक करके देखें, इन्होंने नियम बदल दिया। आज कई साल पहले नियम बदल दिया कि ट्रैक्टर चलाने वाला जो आज लाइसेंस बनाया वो चला सकता है। अच्छा, कुछ भी चला सकता है। यूपी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का हर बिका है, सब कुछ बिका हुआ है। प्राइवेट लाइसेंस ऐसा होता है, एक हफ्ते में बनाया वो चलाने लग गया तो वो टैक्सी को वही आदमी चला सकता है जो कम से कम 1 साल टैक्सी में ट्रेन हो गया, वही चला सकता है। सर वो ईमानदारी से जब देश का सही संविधान और सही सरकारें और सही नेता ईमानदार बैठे तब तक था। जब से देश विक्रेता लोग बैठे हैं तब से देश बेचने के लिए कुछ भी कर दो। अच्छा, ठीक है, खुलेआम कत्ल करवा दो, खुलेआम ड्राइवर मरवा दो। 400 रुपये का दिहाड़ी कमाने के लिए आज ड्राइवर अपनी जान दे रहा है। ठीक है, वो सवारी जो इसमें जीएसटी दे रही है सुरक्षा के लिए और इंश्योरेंस का पैसा दे रही कि मैं यहाँ से कनार प्लेस तक जा रही हूँ, उसके लिए भी कंपनियाँ इंश्योरेंस का पैसा उसमें ऐड करती हैं, चाहे 10 रुपये चाहे 12 रुपये। ठीक है, उसके लिए भी डुप्लीकेट आईडी वाले पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों को इनके सीट पर बिठा करके उनके साथ भेजा जाता है कि ये सुरक्षा देंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं ये देश कहाँ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये ड्राइवर को भी बदनाम किया जा रहा है। ड्राइवर बदनाम हो ही रहा है। आज तो ऐसी घटना मेरे साथ घटी जो बताना भी नहीं चाहिए और बताने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे साथ एक महिला बैठी है, उन्होंने शायद उनको इन सारी प्रतिक्रिया का पता होगा। उन्होंने मेरा लाइसेंस मांग लिया। अच्छा, मैंने तुरंत लाइसेंस दिया। उन्होंने सब कुछ देख करके कहा चलो आगे चलो। ठीक है, वहाँ पे उतरी, बोले भैया अगर बाई चांस कोई लाइसेंस ना दे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। अच्छा, मैंने कहा मैडम 2 ही चीज़ें तो बची हमारे पास। या तो आप लाइसेंस जेन्युइन मांग लो या केमिस्ट से 10 रुपये का कंडोम खरीद लो। ठीक है, क्योंकि तीसरी सुरक्षा वाला जो व्यवस्था है वो सरकार के पास है, वो सरकारी ऐप है और उन्होंने कमीशन खा के उसे बंद कर दिया है। महिला समझदार और पढ़ी लिखी थी जी, तो बात को समझ के बोली आप ठीक ही कह रहे हैं भैया। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को हम बता देना चाहते हैं कि अगर वो अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो जैसे कि सर ने बताया है, आप
कोई भी टैक्सी में जाएं, आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ड्राइवर का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस एक बार देख लें, उसकी फ़ोटो खींच लें और उसके बाद आप उसके साथ राइड ले सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा आप और भी परेशानियां आपको आएंगी। परेशानियां ये आएंगी क्योंकि आईडी किसी की नहीं है। अच्छा, जब आपके साथ कोई ड्राइवर दुर्घटना करेगा, गलत व्यवहार करेगा और आप कंपनी में फ़ोन करेंगे तो आपका डाटा उड़ा देंगे। अच्छा, और वहीं पे जब वो ड्राइवर को आपने पकड़ भी लिया या किसी भी तरीके से जनता ने भी पकड़ लिया तो वहाँ पे ये प्रूफ फेक आईडी है, तो वो ये प्रूफ कर देते हैं 2-3 लोग मिल करके कि हमने रास्ते में चल रही थी और 500 रुपये में मेरी बात हुई थी, बिठा लिया था। अच्छा, ठीक है, ये न्याय मिलेगा आपको अगर आपने जेन्युइन लाइसेंस लेकर के राइड नहीं की, क्योंकि कईयों के साथ हो रहा है। आज ये बिकी हुई मीडिया, बिके हुए लोग, बिका हुआ मिनिस्टर, बिकी हुई सरकार, ये किस जनता के लिए नहीं है। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने हर राइडर को कि सब मेरा परिवार है। आप ही लोगों से मैं अपना रोज़गार चलाता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ, अपने बच्चे पालता हूँ। और आप सुरक्षित रहेंगे तभी मैं भी सुरक्षित रहूँगा, मेरे घर पे दाल रोटी जाएगी। आप जब भी राइड बुक करें, चाहे मैं आऊँ, मेरा कोई और भी अन्य भाई आए या कोई भी ड्राइवर आए, आपके ऐप में उसका नाम दिखता है। आप अपना उस बंदे से उस लाइसेंस मांगिए, आप उसमें चेक कर लीजिए, उसके अंदर जो नाम है और लाइसेंस के अंदर नाम है सेम है, तो आप आराम से राइड करिए। फ़ोटो पे मत जाइए क्योंकि फ़ोटो हमेशा चेंज होती है। आपके कहने का मतलब फिर तो कंपनी में 50 से 60% ड्राइवर का फेक आईडी है। 75% फेक है, फेक और है। आपका भी फेक है, जैसे मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि शक्ल आपका वही होगा लेकिन नाम और आधार में चेंज होगा। हाँ बिल्कुल है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि किसी का भी डीएल देख करके, वो देख करके नाम तो वहाँ चेंज है, नाम वही है, नाम वहाँ पे चेंज है, वहाँ पे रितेश किया गया है, लेकिन आपके ओरिजिनल आईडी पे विजय है तो विजय ही रहेगा। अच्छा, विजय, लेकिन नाम तो चेंज है ना, नाम वही है। फेस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आप नाम चेक करना है आपको। हाँ, नाम लाइसेंस पे और बनाई हुई आईडी पे नाम चेक करना है। लेकिन 50% तो बंदे ऐसे मिलेंगे। अगर सवारी के साथ अगर ऐसा चेक किया जाए तो ड्राइवर की अगर शक हो कि यह सवारी गुंडा अपराधी है, अगर उसको अगर चेक किया जाए तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, मुझे आप बताइए। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, क्योंकि जितनी सुरक्षा सवारियों को चाहिए वैसे ही मुझे भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने शाम को अपने घर जाना होता है। तो और लड़की के नाम से बुकिंग करा आज लड़का आ जाता है। अच्छा, आज मुझे बताइए समस्या। आप लोग एक मिनट पॉइंट दीजिए मुझे भी। आप जो है एक तरफ बात मत कीजिए। जब आप देख रहे हैं सरकार के अंदर में करप्शन है, सरकार हमें पैसेंजर और ड्राइवरों के बीच में मार करवा रही है, बीच में सुरक्षा कर्मी को भी इसमें उपचार में लिए हुआ है, तो फिर इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन कैसे मिलेगा? अगर आप ड्राइवर की आईडी चेक करेगा तो वो तो सीधा कहेगा रीता के नाम से बुक है, आई शाहबाद कैसे आ रहा है। 80% राइड ऐसे जो लड़की के नाम से बुक कराती है और लड़का आ जाता है। नहीं तो उससे क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई लेडी है वो अपने हस्बैंड के लिए बुक कर रही है तो वो भी कर सकती है। कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए बुक कर सकता है। हमारे पास ऐप नहीं है तो मैं अपने माँ के लिए कर दिया, भाई के लिए किया, जब कोई बाहर से मेरे आए हैं रिश्तेदार। प्रॉब्लम उठी है, लड़कियां ने क्या बोला है ड्राइवर को, वीडियो आपने देखा होगा, क्या बोला है? तुम्हारी औकात क्या है, तूने मुझे गाड़ी से उतार के दिखा दे, मैं तुझे यहाँ से हिलने नहीं दूंगा, अभी लड़के बुलवा के तेरे को इतना जूते मरवाऊंगा। सर हर चीज देखिए पॉइंट पे आइए अब सर। हाँ, हर चीज के लिए पे आइए, हर चीज की जिस अगर आप ड्राइवर की आईडी दिखवाएंगे तो हम ड्राइवर भी सवारी की आईडी देखेगा। बिल्कुल, तो हमारे पास बुकिंग होगा, मैं उसी को बैठाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ में किसी और को नहीं बैठाऊंगा। और एक आदमी बुक करता है, 5 आदमी हो जाता है सवारी में, क्या मैं पूरी खानदान के बैठा कर ले जाऊंगा? कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करने पे हमारी पैसे कटते, हमारी। आप मुद्दे पे, जी मुद्दे पे यहाँ चल रहा है कि ये परमिट लाइसेंस किसके पास नहीं, तो ये दिल्ली सरकार ही चेक क्यों करवा रहा है? ये आपके हरियाणा में कहीं कोई रोक टोक नहीं, अच्छा, यूपी में कहीं कोई रोक टोक नहीं, फिर ये दिल्ली में क्यों हो रहा है? क्या पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट ये है इसका सही जवाब, अगर वही गाड़ी हरियाणा में चल रही, जैसे अभी महेश भाई जी ने कहा, सर वही यूपी में चल रही है तो कहीं भी चेक नहीं हो रहा, दिल्ली में ही क्यों हो रहा है? वजह ये है, जी बताइए।
दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है जी हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा इलेक्शन के लिए प्रचार चल रहा है। जी जी अनीता और सुनीता केजरीवाल जी जा करके वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे लोगों को मूर्ख बनाया था, अच्छा। वहाँ पे हजार रुपए का प्रलोभन दे रही हैं कि अच्छा। सबको 1000 रुपए दिया जाएगा। ओके। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? अच्छा अच्छा, कहाँ इसी से तरीके से वसूली होएगी, चंदा वसूला जाएगा, अच्छा। तभी तो इलेक्शन जीतेंगे। ओके। और ये एक मिनट फिर यहाँ रुकिए। तो इलेक्शन क्या केवल दिल्ली में ही है, यूपी और हरियाणा में नहीं है? आज इनके पास कमी पड़ गई है ना लूट की। नहीं नरेश जी, यहाँ मैं एक बात और कहूँगा। जी जी जी, एक बात जी। हो सकता है कि जो न्यूज हमें पेपर में आया वो न्यूज टेलीविजन पे नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। मुद्दा एक यहाँ भी बन हाँ, रही हो है। जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट और बन रही है कि जो दिल्ली पुलिस के ऊपर हम अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट कैब प्राइवेट टैक्सी से उन्होंने चलवा रहा है, आरोप नहीं है वो, रियलिटी है। हाँ, रियलिटी है। बिल्कुल। इस अगेंस्ट में दिल्ली पुलिस हमें परेशान कर रही है, क्योंकि ये मुद्दा टेलीविजन पर लाइव नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, किसी भी चैनल पे नहीं आ रहा है, जो सर, आपके पेपर में आया हुआ है। सर टेलीविजन एक आज के टाइम में प्राइवेट दुकान है। ठीक है जी। जो पैसा देता है जी। सिर्फ उसी का प्रचार करती जी, है वो। जी, जी। तो कौन सा अपना प्रचार करवाएगा अपने गलत तरीके से, अपने नुकसान के लिए? बिल्कुल सही बात है। तो ये कंपनियां उसका प्रचार करती हैं। ये कंपनी हो चुकी, ये चौथा स्तंभ नहीं रह गई। आज इन्होंने पीछे आपने देखा होगा एक जी न्यूज, उसका क्या नाम, छी न्यूज। हाँ। छी न्यूज ने खुल्लम खुल्ला सबको ये बताया था कि आज टैक्सी ड्राइवर 17 रुपये किलोमीटर से लेके 19 रुपये किलोमीटर तक वसूल रहा है। मतलब कंपनियां इनको दे रही हैं। मैं उस छी न्यूज से इतना पूछ लेता हूँ, तुम 100 राइड में से सिर्फ 5 राइड ये दिखा दो जिसके अंदर किसी को 15 रुपये किलोमीटर मिला हो। हाँ, मिला होगा। ड्राइवर की बात इन्होंने नहीं रखी, क्योंकि कीमत तो दी है वहाँ पे कंपनियों ने, तो कंपनियों के प्रति वो बोल करके उनके प्रश्न तरफ से और चले गए। ड्राइवर को बदनाम कर दिया, कंपनियों का नाम ऊंचा कर दिया, क्योंकि उस टाइम लोग जागरूक हो रहे थे। तो इसका काम ही क्या है? ये जी न्यूज, छी न्यूज, ये न्यूज, वो न्यूज। नहीं जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो टैक्सियों के जो चालान काटे जा रहे हैं, और हम आपको ये भी बता दें वही टैक्सी वही जो एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन से हरियाणा में भी जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी जा रहे हैं, पंजाब चंडीगढ़ में भी जा रहे हैं। कहीं पर कोई चालान नहीं काटा जा रहा। केवल दिल्ली के अंदर ही ऐप बेस्ड कंपनियों की जितने ड्राइवर हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सर, क्यों भैया, वो बाहर नहीं चल रही है क्या? सर एक चीज़ बताएं, केजरीवाल का एक मिनट सर, अगर ये एक जेन्युइन मुद्दा होता जी 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 और जनता हित में अगर ये काम कर रहे होते, जी जी वो जो चोर बैठा हुआ है जेल के अंदर, जी 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 अगर वो जनता के हित में काम कर रहा होता, तो पिछले 2 साल पहले उसने वादा किया था कि हम सरकारी ऐप को चालू कर देंगे, जो बनी हुई अच्छी है। श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 2010 में बनाई थी, पूछो ऐप बनाई थी, जब ये ऑनलाइन कैब का काम शुरू हुआ था। तो अगर इसको लग रहा है कि ये सब इनलीगल हैं, तो जनता तो लीगल मिले या इनलीगल मिले उसे तो जानना है। लेकिन तुम अगर ईमानदार होते तो 2 साल पहले किया हुआ वादा इसको पूरा करते, तुम चालू कर देते। आज ये दिक्कत आती क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवरों का मानना है कि अगर ये जो बाकी जो ऐप्स हैं जिनमें ये चालान काटे जा रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन ड्राइवर का ही कहना है कि दिल्ली सरकार की खुद एक सरकारी ऐप है जिसको ये कभी प्रमोट नहीं करते हैं, जिसको चालू नहीं करते हैं, जिस नाम के लिए सिर्फ उसको वेबसाइट पर डाला गया है उसको कोई भी प्रमोट नहीं करते हैं। कभी टीवी पे कोई उसका समाचार नहीं देते हैं, उसको कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं, कोई अखबार में नहीं बताते हैं। जैसे मुंबई में टैक्सी होती है मीटर टैक्सी, वैसी टैक्सी यहाँ पर भी है, और उन टैक्सियों की ऐप है बाकायदे। आप मीटर टैक्सी को ऐप के अंदर जाकर मीटर टैक्सी को कॉल करके बुला सकते हो आपके घर पर। इतना बड़ा प्रबंध है, लेकिन यहाँ पर उसको चालू नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है कि इस ऐप से, जो सरकारी ऐप है, उससे सरकार को कुछ मुनाफा नहीं है। और जो ये जो प्राइवेट ऐप्स हैं जिनको ये बोलते हैं कि उनके पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस ना होने का हवाला देकर ड्राइवर की गाड़ी बॉन्ड की जा रही है, ड्राइवर का चालान काटा जा रहा है। जी जिसको कह रहे हैं लाइसेंस नहीं है, जी सर जी, चलाना भी उसी को है, चलाना भी उसी को ही है। क्यों चला रहे हैं? क्यों सरकार उसको क्यों कर रही है? बस 4 दिन के लिए उसको, मैंने आपको बताया, आज आप तारीख और समय देख लीजिए। आज से ठीक 5 दिन बाद ये सारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये चालान काटने बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हर बार इतना ही समय लगता है, 4 से 5 दिन
नोटों का डंपर इनके पिछवाड़े दरवाजे में पहुंचने में और उसको ठिकाने लगाने में। अच्छा, केजरीवाल सिलसिला अभी चालू किया है वो इसलिए किया है कि जो हमें कुछ पैसा आना चाहिए। पहले तो नोटों में आता था, जी जी जी, अब डंपरों में आता है और डॉलरों में आता है। अच्छा अच्छा, लेकिन आजकल बहुत ऑनलाइन चेकिंग चल रही है, कहीं ईडी कहीं सीबीआई, तो पैसा ठिकाने भी तो लगाना है। जी जी जी, तो सब कुछ ठिकाने लगाने के बाद 5 दिन के अंदर ये सारी चीजें जितनी इनलीगल अपने मुंह से कह रहे हैं ना, इसी की पूजा करेंगे, कहेंगे ये वैध हैं, क्योंकि पैसा पहुंच गया है, सब वैध हो गई। जी 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 जी, लेकिन 5 दिन में जितने चालान कट जाएंगे जी, वो उन ड्राइवर लोगों की जेब से जाएगा, वो जेब से जाएगा, वो मरेंगे भूखे। जी जी, क्योंकि ये जो डिमांड है ना, जी, ये एक डिमांड लेटर है। अच्छा, अपना रिश्वत मतलब मांगने का, बढ़ाने का एक डिमांड लेटर है। वो डिमांड लेटर बनता है आम ड्राइवर। अच्छा, ये जो लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख के चालान कटेंगे, ये डिमांड लेटर बन के उनके पास जाता है। अच्छा, कि मुझे इस बार 100 करोड़ में गुजारा नहीं है, 500 करोड़ भेजो। अच्छा अच्छा, और फिर उनके तरफ से कॉल आ जाती, मेल आ जाती, जो भी है जैसा भी उनका है वो। हाँ, बस 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, जब मैक्सिमम 1 हफ्ते का लगता है। 2 दिन कभी ऐसा हुआ है कि ये सिलसिला बहुत बार हुआ है। मेरी कितनी बार गाड़ियां बंद कर दी गई। अच्छा, कि ओला उबर इनलीगल है। अच्छा। और ओला उबर कंपनी खुद कहती है भैया अभी माल पहुंचा नहीं है। अच्छा, दिल्ली के पास। अच्छा, मेरे पास पेपर नहीं, मेरी गाड़ी 8 बार बंद हुई है इसी मामले में, ओला उबर के मामले में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन कंपनी से मैंने जब बात किया, बोला इस बार पेमेंट पहुंचने में लेट हो गया, पेमेंट पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, सारा लीगल जो है वो लीगल हो जाएगा। और कितनी बार फिर मैं छुड़ा करके, पुलिस वाले वहाँ पे बोलते थे, गाड़ी जब छूट जाती थी मेरी तो कहते थे चलो ले आओ, अब इसमें मत चलाना। मैं उनको बोलता था सर अभी चलाऊंगा मैं। अच्छा, अभी चलाऊंगा और आप कुछ करोगे नहीं तो आप, मेरी गाड़ी छूट गई है ना। अच्छा, और आपके पास अभी थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये सब बहाल हो चुकी हैं। अच्छा, 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 पैसा उधर आया नहीं, इधर सारी कंपनियां बहाल। जैसे पैसा लेट हो जाता है वैसे ये सब इनलीगल। यानी कि आज की जो जनता है, स्मार्ट जनता है, जो कंपनियां या सरकारें या फिर प्रशासन जो कुछ करता है, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं खबर मिल जाती है, क्योंकि स्मार्टफोन सभी के हाथ में होता है। सर उम्र गुजर गई, उम्र गुजर गई इन चोरों के बाजार में घूमते घूमते। अब ये चीज़ बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बड़े बड़े फैसले दे दिए कि बाइक नहीं चलेंगी। हजारों बाइकें रोज चलती थी, रोज पुलिस वाले रोकते थे, 200 रुपए लेते थे। अगर ईमानदारी होती या कानून के हाथों में इतनी सी भी ताकत होती तो इन ऐप से वो ऑप्शन हटा क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात है। किसी भी ऐप से जिसपे इन्होंने प्रतिबंध लगाया, नहीं तो ये बाइक जो है सारी गैर कानूनी है। अगर वाइट है तो वाइट प्लेट चल रही है तो गैर कानूनी है। एक सुप्रीम कोर्ट चल रही है, सुप्रीम पैकेट भरने के लिए पुलिस वाले के एक सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आर्डर निकाला कि ये इनलीगल है, इसको बंद करना है। एक बाइक कहीं पे जहां हर जगह बाइक तो रोकी गई, पैसा वसूला गया, लेकिन किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर यानी कि विदेशी कंपनियों पे ये देश का कानून ठेंगा दिखाता है। अच्छा, यहाँ के नियम और कानून और यहाँ कोर्ट कचहरी सबको यहाँ के विदेशी कंपनियां ठेंगा दिखाती हैं। कुछ नहीं है तू, कुछ नहीं है, जो कुछ मैं हूँ। नरेंद्र मोदी अंग्रेज है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे भी उंगली उठाई जा रही है। सब कुछ नहीं, सिर्फ पैसे में दम है। अच्छा, कोर्ट भी बिका हुआ। अगर कोर्ट बिका नहीं होता या प्रशासन बिका नहीं होता या पुलिस वाले बिके नहीं होते तो सबसे पहले उठा कर उस ऐप कंपनी की ऐप को बंद कर देते, कंपनी को बंद कर देते। मैं समझा देता हूँ हिंदी में, अपनी भाषा में आपको समझा देता हूँ। जो पीने के लिए बैठा है उसको 10 उठा के ले जाता है। अच्छा। जो पी के पड़ा है उसको देख के प्रशासन भाग जाता है। सरकार के यही मतलब है कि सरकार है पी के, जो कमा के दिया उसके बाप है, जो लूट रहा है वो तो पीट भी पकड़ो उसको। ड्राइवर की वो हालत है आज के। हाँ। लूटो और पीटो। अगर हम जिस दिन अब बैठेंगे स्टीयरिंग पे, वैसे मैं 2 महीना से राइड नहीं कर रहा हूँ, इसी तेला बेला। जिस दिन बैठेंगे उस दिन गिनती कर के 10 एक दिन में मारेंगे। अच्छा, कसम खा के बैठा हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से कि ये जो चालान वगैरह इलीगल कर रहे हैं ये लोग, उसको बंद किया जाए? सर अगर आपका कमीशन केजरीवाल जी और कैलाश गहलोत जी खास हैं, क्योंकि गिनती वही गिनते हैं। अच्छा। अकाउंट वही देखते हैं। अच्छा। अगर आपको आपका मुँह मांगा कमीशन आ गया हो तो ऑर्डर जल्दी दे दें, अन्यथा हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब आ जाएगा तो ऑर्डर तो आप देंगे ही देंगे,
क्योंकि आप अगर चाहें भी तो भी ऑर्डर देने से मना नहीं कर सकते, इसको बहाल करने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि पैसा बिके हुए तो आप हैं ही हैं। जीने नहीं देंगी ये कंपनियां इनको। अगर ये परमानेंट इसको बंद कर दें, पब्लिक नहीं जीने देगा। अगर इसको परमानेंट बंद कर दें तो 2 दिन के अंदर सर इनके गंजे मिलेंगे, इतने जूते मारेगी ये कंपनी इनको, इतना पैसा खिला रखा है। अभी तो आम जनता भी इसकी आदी हो चुकी है, ये कंपनी बंद तो नहीं हो सकती। आदी हो चुकी है। इनलीगल कंपनी जिसे आज ये घोषित कर रहे हैं, ये इनलीगल कंपनी ही चलेगी। अगर इसको ये इनलीगल के चलते अगर बंद कर दें तो इनके सर पे जूते पड़ेंगे और इनकी सरकार खत्म हो जाएगी। इतना पैसा दे रखा है कंपनी ने। तो फिर क्यों अभी ये झूठ मूठ का इलीगल है लाइसेंस नहीं है? वही है कि 1000 करोड़ की रिश्वत को 1500 करोड़ या 2000 करोड़ बनाना है, इसलिए डिमांड बढ़ाना है। मोट में समझिए मंत्री जी की बात जी। भगवान के मंदिर हरिद्वार में नहीं है, अच्छा। बिहार में भी है। अच्छा। तो जब हरिद्वार में आईडी लगा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं लगा रहा है, झारखंड में क्यों नहीं लगा रहा है? सोचिए थोड़ा। ये राजनीतिक है, राजनेता का खेल है। गरीबों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। तो ये दिल्ली में ही क्यों सिर्फ इस पेपर की मांग हो रही है कि ये कंपनी अनलीगल है? क्योंकि डिमांड पैसे की, केजरीवाल को पैसे की डिमांड जो है, यहाँ के जो जरूरत से ज़्यादा जिसका पेट बढ़ गया है उसको भूख ज़्यादा है। या फिर रेवड़ी बांटनी है फ्री का? वही है, फ्री का रेवड़ी बांटना। हरियाणा में नहीं हो रहा है? कहीं नहीं है। अच्छा। वहाँ ये जो कंपनियों के जो अभी चालान काटे जा रहे हैं टैक्सियों के, कि भाई ये बिना लाइसेंस वाली कंपनियों में चल रहे हैं, वो केवल दिल्ली के अंदर है। वही गाड़ी अगर हरियाणा में जाती है तो उसका कोई चालान नहीं कटता है, वही गाड़ी अगर यूपी में जाती है तो उसका कोई चालान नहीं कटता है, वही गाड़ी राजस्थान में जाती है तो कोई चालान नहीं कटता है, दिल्ली में वापस आती है तो भैया तुम ऐसी कंपनी में चल रही जिसका लाइसेंस नहीं है। सर कुछ नहीं है, सारी समस्या का एक ही जवाब है, एक ही प्रॉब्लम है। इनको अच्छी तरह पता है इलेक्शन आने वाला है और इस बार पब्लिक इतना जूता मारेगी कि गंजे हो के घर से भागना है। और ये जो नेतागिरी खत्म होने वाली है, राजनीतिक पार्टी खत्म होने वाली है। जहां से लूटा जाए उसको लूट लो। अब इनके हाथ में ड्राइवर आ गया, ड्राइवर को लूट लो, ठीक है, खत्म होने वाले हैं। और कुछ तो इनको बनाया और यही ड्राइवर को मार रहे हैं। अरे वो है लूट का अड्डा। एक तो ड्राइवर जो पुलिस द्वारा लूटा जाता है और एमसीडी के द्वारा लूटा जाता है, जिसका नाम है पटरी, रेडी पटरी, समझे ना। ये शहर में हिंदुस्तान के सबसे बड़ा करप्शनकारी शहर है, जिसका नाम है दिल्ली। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा करप्शनकारी शहर है जिसका नाम है दिल्ली। इसमें 2 लूटने की अड्डा है, इसमें 2 है लूटने की अड्डा। पहला अड्डा है जो पुलिस के द्वारा जो लूटा जाता है वो है ड्राइवर, और जो सरकार के एमसीडी द्वारा जो लूटा जाता है वो अड्डा है पटरी। नहीं तो अभी आपके सरकार ने G20 करवाया था, G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन था उसका नाम, G20 शिखर सम्मेलन था। उसमें कहता था 20 की 40 विदेशी लोग मेहमान आए थे। उस समय ससुरा एक भी दुकान पटरी पे नहीं लगने दिया था, मोहल्ले में बाजार तक हट गया था। और जैसे वो मेहमान चला गया ना, वैसे ही फिर से सब अंग्रेज अपना व्यवस्था कर लिया। तो कभी दोनों की अड्डा है। अगर कमीशन जा रहे तो एमसीडी वाला भी जल्दी नहीं आएंगे। जब ये एमसीडी का कमीशन नहीं गया तो पटरी का पतीले समेत उठा के डाल लेता है ट्रक पे। नहीं तो अभी सरकारों से क्या कहना चाहेंगे आप? ये सरकार को हम कहते हैं अगर भीख की ज़्यादा ज़रूरत है तो दान पेटी एक तैयार कर दे। हाँ, हम लोग जो भी ड्राइवर है, 10 जो भी है, 10 सवारी करेंगे तो 1 सवारी के पैसे आपके दान पेटी में डाल देंगे। प्रशासन से अनुरोध है, अगर आप दान वसूलने में सहमत होते हैं तो हमारी इनकम देख लीजिए और हमारे घर में चल के देख लीजिए। अगर हमारा पतीला भरा होगा तो 1 डब्बा आपको भी नाप के दे देंगे।